नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया कोरोना से हलकान है। अब कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र महाशक्ति अमेरिका बन के उभरा है, जहां एक के बाद एक लोग मारे जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कंट्रोल कैसे करे अमेरिका। जहां तक भारत की बात है, भारत तीसरे स्टेज के मुहाने पे खड़ा है। ये वो घड़ी है जहां पे भारत एक तरफ उसकी बीमारी का रास्ता जाता है और दूसरी तरफ उबरने का रास्ता जाता है। यदि हमने लॉकडाउन को सफल बनाया तो निश्चित रूप से कोरोना पे विजय प्राप्त करने में सफलता हासिल होगी। लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिष की बहुत ज़्यादा मान्यता है। आखिरकार ये संकट आया कैसे? क्या इस संकट के बारे में हमारे ज्योतिष ने, हमारे पंचांग ने हमें आगाह किया था? जी हाँ, बिल्कुल किया था। विक्रम संवत 2077 शुरू हो चुका है। इसके पहले अभी 2076 चल रहा था। 2076 यानी 2076 में इस संकट के बारे में आगाह किया गया था। पंचांग में साफ साफ लिखा गया था कि विषाणु जनित महामारी का संकट आएगा। दरअसल इसमें कुछ संयोग ऐसा बन रहा था कि शनि और सूर्य के योग से ये पूरा सब कुछ हुआ। ये संकट अब 2077 में जो है बुध और चंद्र मिलकर के इसको खत्म करेंगे। लॉकडाउन जो है 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है और इनका भी जो संयोग शुरू हो रहा है, जहां से ये संयोग शुरू होगा खत्म करने का, वो भी वही तिथि है। इसलिए माना ये जा रहा है कि यदि हमने लॉकडाउन को सफल बनाया तो ज्योतिष का जो संयोग बन रहा है वो भी साफ साफ कह रहा है कि हमें सफलता हासिल हो सकती है। और यदि हमने लॉकडाउन को सफल नहीं बनाया तो इसमें एकदम से ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने 2076 के पंचांग का उल्लेख किया, आपसे ज्योतिष का उल्लेख किया, उसमें जो है इस बात का जिक्र था कि किस तरीके से क्या परिस्थितियां बनने वाली है। चूँकि वो परिधावी संवत्सर में फल में महामारी की बात साफ साफ लिखी हुई थी, वो उसको परिधावी संवत्सर कहा गया था क्योंकि उसका ऐसा कुछ संयोग बन रहा था। और उसी में जो है शनि होता क्या है कि संवत्सर उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन जो उसको डोमिनेट कर रहा होता है, जो उसका प्रधान ग्रह होता है। तो उसका राजा शनि था और मंत्री सूर्य था 2076 का। और अब जो शुरू हो रहा है उसमें परिस्थितियां बदलने जा रही है। तो एक ज्योतिषाचार्य हैं पवन त्रिपाठी, उनके अनुसार ज्योतिष शास्त्र में नए संवत्सर की शुरुआत सप्ताह के उसी दिन से होती है, वही उस वर्ष का राजा होता है और इसी आधार पर उस वर्ष के फल निर्धारित होते हैं। चूँकि परिधावी पिछला संवत्सर शनिवार को शुरू हुआ था, इसलिए इसके राजा शनि और मंत्री सूर्य थे। इनके कारण ही दुनिया को कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझना पड़ा था। अब क्या है कि ये जो नया संवत्सर 2077 बुधवार यानी 25 मार्च से शुरू हुआ है और संयोग से 25 मार्च से ही लॉकडाउन भी शुरू हुआ है। वो जो है प्रमादी नामक संवत्सर के नाम से जाना जाएगा और इसका राजा जो है बुध है और चंद्र जो है चंद्र यानी सोम जो है इसका मंत्री है। तो ये जो है 14 अप्रैल 2020 को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ ही इस महामारी की तीव्रता कम होने लगेगी। अब आप जरा गौर कीजिए, 14 अप्रैल को ही लॉकडाउन भी खत्म हो रहा है और 14 अप्रैल को ही जो है ये संयोग भी बन रहा है। तो इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि 14 अप्रैल के बाद इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैथिली पंचांग में 2020 के भविष्य फल में साल के शुरू से ही कई प्रकार के दुखों की आशंका जताई गई है और शारीरिक परेशानियों का भी जिक्र है। वैशाख माह में इसकी तीव्रता के बाद खत्म होने की भी बात कही जा रही है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम सब कुछ डिपेंड करेगा कि हम लॉकडाउन को कितना सफल बनाते हैं। ज्योतिष के जो संयोग हैं, जो ज्योतिष बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि 14 अप्रैल के बाद इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी यदि हमने इसको सफल बना दिया। देखिए होता क्या है कि जैसा संयोग बनता है उसी के हिसाब से हमारी बुद्धि और मन भी काम करता है। तो यदि हम इसको सफल बना रहे हैं, संयोग बन रहा है, 14 अप्रैल से ख़त्म हो सकता है और हमने इधर लॉकडाउन भी ख़त्म हो रहा है, लॉकडाउन को हमने सफल बनाया, तो दोनों का संयोग आपस में और दोनों की जो तिथि है वो आपस में टच कर रही है। इधर लॉकडाउन शुरू होने का उसी तारीख से नया संवत्सर शुरू हो रहा है और उधर जो है लॉकडाउन ख़त्म होने का और कोरोना का उल्टी गिनती शुरू होने का। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।